नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। दोस्तों, अब से आपको रीजनिंग के वीडियोस है वो भी कंटिन्यूस मिलेंगे। मतलब आज से हम रीजनिंग की जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं और अब से डेली आपको रीजनिंग का वीडियो है वो मिलता रहेगा। और आपको पता ही है कि राजस्थान जीके के वीडियोस जो हैं वो आपको कंटिन्यूस है मिल ही रहे हैं, और साथ में अब हमने रीजनिंग है वो भी ऐड कर दी है। तो 10 क्वेश्चंस जो हैं डेली के डेली आपको सुबह 8 बजे से पहले पहले रीजनिंग के वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। इसमें आपको करना क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे पहले आप उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करें। साथ में तो मैं इसके सॉल्यूशन है वो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में है वो देना होगा। तो अब बिना कोई समय गंवाए सीधा जो है क्वेश्चंस पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, और वो श्लोक श्लोक से क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि सभी स्टील है वो लोहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर दें, जैसे भी हमें स्टेटमेंट अगर दिखाई देता है तो हम क्या करें कि सबसे पहले उसका वेन डायग्राम है वो बनाएं। सबसे सही तरीका मेरी नज़र में यही है। तो सभी स्टील है वो लोहा है। तो सारे के सारे स्टील को लोहा बनाना है हमें। तो देखिए सारे के सारे स्टील जो हैं वो हमने बना दिए लोहा। ठीक है। इसके बाद में कोई भी लोहा है वो ठोस नहीं है। तो मैं ठोस को जो है वो हिंदी में लिख रहा हूँ, क्योंकि एस एस 2 बार हो जाएगा सॉलिड का, तो इसीलिए मैं ठोस लिखता हूँ। और कोई भी लोहा, ये एल है, तो कोई भी लोहा है वो ठोस नहीं है, मतलब लोहा ठोस के टच नहीं है। पहला कंक्लूजन है, निष्कर्ष हमारा है कि कोई स्टील है वो ठोस नहीं है। कोई स्टील है वो ठोस नहीं है, सही है कि गलत है। अब देखिए एक बात देखिए, जब ये वाला सॉलिड जो है बाहर है, जब ये लोहे के ही टच नहीं हो रहा, हमें यही बाउंडेशन दी है ना कि ये ठोस जो है इसके टच नहीं हो सकता, मतलब कोई भी ठोस है वो लोहा नहीं हो सकता। तो क्या कोई ठोस ये वाला, क्या ये स्टील है वो हो पाएगा क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये बाहर वाले की टच नहीं कर रहा तो अंदर वाले के कहाँ टच करेगा। मतलब ये हुआ कि कोई सॉलिड जो कोई स्टील है वो ठोस नहीं हो सकता, नहीं है। तो यहाँ पे पहला भी हमें यही कंक्लूजन दिया कि कोई स्टील है वो ठोस नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, कोई भी स्टील है वो ठोस नहीं है और ना ही होगा। कंक्लूजन का क्या मतलब होता है, किसी भी कंडीशन हो चाहे वो, कंक्लूजन जो होता है वो अगर अगर उसको ट्रू करना है तो वो हर कंडीशन में ट्रू है वो होना चाहिए, चाहे कितने भी डायग्राम अपन बना लें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, कंक्लूजन है हमारा, कुछ लोहा जो है वो ठोस है। कुछ लोहा ठोस है। अब आपको देखिए ये कंक्लूजन क्या दिया गया था, जब कोई लोहा ठोस नहीं है, जब कोई लोहा ठोस के टच नहीं हो सकता, तो कुछ लोहा ठोस कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। तो केवल ओनली फर्स्ट कंक्लूजन है वो फॉलो करता है। चलिए, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसको बता दीजिएगा, मैं वापस से उसको रिपीट है वो अगली क्लास में कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड है, और इसका जो है साथ साथ में हम डायग्राम है वो बना लेते हैं। क्वेश्चन है, अंकित पूर्व की ओर 17 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, अंकित को पूर्व की ओर 17 किलोमीटर है वो चला देते हैं। ठीक है, ये अंकित चला 17 किलोमीटर। इसके बाद में वह लेफ्ट साइड मुड़ता है, यानी कि बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। अगर बाएं मुड़ेगा, पूर्व में जा रहा है, तो बाएं कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि नॉर्थ की तरफ, और ये भी कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर। इसके बाद में अंत में वह वापस से, मतलब लास्ट में वापस से लेफ्ट मुड़ के कितना चलता है, 24 किलोमीटर चलता है। देखिए ये 17 है तो 24 जो है इससे बड़ी लाइन बनानी पड़ेगी। ये चलकर रुक जाता है। तो हमें प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट, और लास्ट पॉइंट है वो ये था। तो ये वाली डिस्टेंस जो है हमें निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक ये वाली लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। अगर हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी, अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगी। ठीक है, तो टोटल ये ऊपर वाली कितनी थी, 24। अगर 17 अगर यहाँ से लेके और यहाँ तक आ चुकी है तो ये कितनी बच जाएगी, 7। और हमें निकालना क्या है, ये वाला, ये 17 है और ये 7 है। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, प्लस इसके बाद में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 338, 338 है वो हो चुके हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, 338 तो हमारा है नहीं, तो 338 को हमें अगर तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, तो 169 इंटू 2 से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अंडर रूट तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण अगर इज इक्वल टू हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 13, और ये अंडर रूट 2, यानी कि 13√2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, ठीक है, एक तस्वीर की
की तरफ इशारा करते हुए सूरज कहता है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला सूरज है और एक कोई तस्वीर है, ये मान लेते हैं ये तस्वीर है और इसकी तरफ इशारा कर रहा है, तस्वीर की तरफ सूरज, कि उसकी पुत्री शोभा। अच्छा, इसकी पुत्री कौन है? इसकी पुत्री है वो शोभा। ठीक है, ये मान लिया शोभा इसकी पुत्री है, तो इसके नीचे लिखी जाएगी मेरी माँ की पोती है। अब सूरज की माँ की, अच्छा सूरज की माँ कौन होगी? ये, अच्छा सूरज की माँ ये हो गई। ठीक है, तो इसकी सूरज की माँ की पोती है, सूरज की माँ की पोती है, तो मतलब तस्वीर वाला जो आएगा, देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका कि ये हो गया सूरज और ये रहेगी तस्वीर। ठीक है, ये तस्वीर, तस्वीर की पुत्री हो गई शोभा, ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये होगी शोभा। अच्छा, और इसकी माँ की है वो पोती है, तो इसकी माँ की पोती हो जाएगी। तो हो सकता है कि तस्वीर और इसके बीच में जो है सूरज के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि सूरज का कोई भाई हो और उसकी पत्नी और उसकी ये बेटी हो, तो वो इसकी माँ की भी पोती बनेगी। तो हम है ना जो है ना श्योर नहीं कह सकते इस बारे में। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की इकलौती पोती है, तब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से है ना वो क्लियर हो पाती, लेकिन यहाँ पे अपन क्लियर है वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ये आएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 5 @ 1 = 60 लिखा हुआ है और 12 @ 8 = 200 है, 16 @ 2 = 180, देन 16 @ 10 = है वो क्या होगा? अब हमें 5 @ 1 है वो, मतलब एट द रेट की जगह हम क्या साइन यूज करें और कैसे भी इसको है ना मल्टीप्लाई या प्लस स्क्वायर करके हमें 60 के बराबर करना है। अगर मैं 5 और 1 को जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा दोस्तों? 6 बन जाएगा ना। और 6 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या 60 बनेगा क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 20, 20 को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो 200 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 और 2 को मल्टीप्लाई करके सॉरी ऐड करके तो उसमें कितना हो जाएगा? 80, और 18 को जो है 10 से इंटू करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 26, 26 को 10 से इंटू करेंगे तो 260, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में, इन सर्टेन लैंग्वेज फेंट जो है FEINT इज कोडेड बाय DYGLR लिखा जाता है। देन हाउ विल बी रिटर्न मेट्रो? मेट्रो को किस प्रकार है वो लिखा जाएगा? देखिए सबसे पहले अपन एक चीज़ समझते हैं, FAIN और T। फेंट को क्या लिखा गया है? DYGLR, DYGL और R ये लिखा गया है। अच्छा, हमें मेट्रो का पूछा है तो बाद में देखेंगे मेट्रो का। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो कि ऐप से डी है वो कैसे बना होगा? ऐप से डी कैसे बना होगा? -2 करके, क्योंकि ये 6 नंबर होता है और ये 4 नंबर होता है। A से Y -2, I से G -2, N से L -2 और T से R -2, मतलब सारे जो लेटर है उनमें -2 किया गया है। तो M में -2 करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा? M में -2 करेंगे तो K, और K से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, बिल्कुल देखे बिना ही आप उसको टिक कर दो, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। सब में -2 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड है वो भिन्न है, हमें ये बताना है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और राजस्थान पुलिस या पटवार जैसे एग्जाम में तो ये ज़्यादा क्वेश्चन है वो ऐसे पूछे जाते हैं। इवन कोई भी एग्जाम हो ऐसा क्लासिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, जहाँ पे भी रीजनिंग आती है कि बैंकिंग को छोड़ के। चलिए, निम्न में से कौन सा भिन्न है? बादाम, खजूर, अखरोट और काजू, ये आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पे जो बादाम, अखरोट और काजू ये तीनों के तीनों क्या है? ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन खजूर जो है वो ड्राई फ्रूट नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, खजूर इसका आंसर है वो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 57, 52 सीरीज का क्वेश्चन है, उसके अंदर 45 है, 36 है और 25 है। देखिए ये नंबर सबसे पहले आप देखिए कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं अपने पास पास के हैं, ठीक है ना, इनमें कोई ज़्यादा ना वेरिएशन नहीं है, पास पास के नंबर होते हैं। तो प्लस या माइनस ही अपन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस देंगे कि क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले डिफरेंस ही लेने की कोशिश करें जब पास पास के नंबर है। तो 57 और 52 में कितने का डिफरेंस है? -5 का, ठीक है। इसके बाद में 52 और 45 में कितने का है? -7 का हो गया, 7 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा? 9 का है, और आगे क्या है? 11 का है। 5, 7, 9, 11, आगे कितने का डिफरेंस होगा?
13, 13 घटा दीजिए, इसमें से 13 घटाएंगे तो 25 में से 13 घटाने पे आएगा 12, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो भी आपका है जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का है, बी एम, इसके बाद एफ क्यू, उसके बाद जे यू लिखा हुआ है। आगे क्या आएगा देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट लेटर को अगले वाले जो सीरीज़ का जो पद दिया गया है, टर्म दिया गया है, उसके फर्स्ट लेटर से अपन मिलाते हैं। तो बी को फर्स्ट लेटर से मिलाएंगे तो बी से एफ में कितना हुआ है, +4 हुआ है, ठीक है। और एफ से जे में जाएंगे तो भी +4 हुआ है, मतलब +4 की सीरीज हो रही है, तो जे में +4 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, एन। ठीक है जी, ये आ गया, एन आ गया। वैसे तो ऑप्शन सी है वो सीधा दिख रहा है क्योंकि एन से यही स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद में लेकिन पूरापन करेंगे, ठीक है, 20, इसके बाद में दूसरा लेटर और दूसरे टर्म के दूसरे लेटर, यानी कि एम से क्यू अपन मिलाएंगे तो भी +4 है, और क्यू से यू पे जाएंगे +4, तो यू में +4 जोड़ेंगे, यानी 21 और 4 25, 25 पे क्या होता है, वाई, एन वाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पटवार के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी ऐसे एग्जाम होते हैं तो यहाँ पे जो है कैलेंडर का क्वेश्चन, इवन रेलवे के एग्जाम में भी कैलेंडर के क्वेश्चंस है वो आते हैं। थोड़ा सा एसएससी के अंदर जो है इस वाले टॉपिक की जो थोड़ी सी वैल्यू है वो कम हो चुकी है। काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई मंगलवार को है। काव्या का जो जन्म है वो, काव्या का जन्म देखिए, और ये कितना है, 4 जुलाई, और 4 जुलाई में भी कब है, जो आपका ट्यूसडे को है, सॉरी, ठीक है। तो ट्यूसडे को जो है उसका जन्म है। इसके बाद यदि अनिका का जन्म 15 अगस्त को हुआ, और अनिका का जन्म है वो 15 अगस्त को, ठीक है, और काव्या का जन्म है वो कब हुआ है, 4 जुलाई को। हमें पूछा है कि इसी वर्ष जो अनिका का जन्म है वो सप्ताह के किस दिन हुआ। अब देखिए, हमें क्या करना है, दोनों जो का डिफरेंस है वो लेना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस कैसे लेंगे अपन, देखिए 4 जुलाई है वो ये ऐसे लिखा हुआ है, और 4 से हमें जाना कितना, 15 अगस्त की तरफ। 4 जुलाई से 15 अगस्त की तरफ चलेंगे तो जुलाई में कितने दिन बच जाएंगे, जुलाई 31 का महीना है, 4 दिन तो ऐसे ही हमें पता ही है, तो बच्चे कितने दिन, 27 दिन, ठीक है। और प्लस में आगे कितने दिन निकालने हैं, 15 दिन तक निकालना है, तो ये होंगे 27 और 15 कितने हो जाएंगे, 42। 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आपके एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, 0, क्योंकि शेषफल तो 0 बचेगा, और 0 का मतलब सेम डे आ जाएगा, यानी कि मंगलवार। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन वो है डाइस से रिलेटेड, इजी सा क्वेश्चन है। 4 के विपरीत हमें पूछा है। इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, अगर दो आपके स्थितियां दी गई हैं तो उनमें सबसे पहले हम कॉमन अंक लेने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे अगर एक ही नंबर कॉमन है तो उसको देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे 5 और 5 है वो कॉमन है, तो 5 आया तो 5 को हमने लिख दिया। अब 5 से हम चलेंगे कहाँ पे, क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉक भी जा सकते हो, लेकिन दोनों को एक साइड ही अपन को चलाना है। 5 के आगे गए तो अपन कितना आया, 6 आया, और 6 से आगे गए तो कितना आया, 1 लिख दिया। अब जो 5 वाला लेटर जो है वो उसी के नीचे लिखेंगे 5 वाले, और फिर 5 से आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से आगे चलेंगे तो 4। और हमें पूछा 4 के विपरीत, जो आमने सामने लिखे हुए वही अपोजिट है, तो 4 के सामने क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ जो क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है, और ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने वीडियो अब तक यहाँ तक पूरा कंप्लीट देखा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ख्याल रखें अपना, घर वालों के साथ सुरक्षित रहें। जय हिंद और जय भारत।